हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? आई थिंक आप लोग अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाइयाँ अच्छी चल रही होंगी। और ये सारे बच्चों को पता है कि इस समय जो मेरे वीडियोस बन रहे हैं वो न्यूट्रिशन साइंस पे ही बन रहे हैं। आज आपको हम बताएंगे कि आहार आयोजन को प्रभावित करने वाले कारकों। देखिए, जब भी हम मील प्लान करते हैं यानी कि आहार यानी कि भोजन को बनाते समय कुछ हम प्लान करते हैं, तो प्लान करते हैं तो ऐसा नहीं होता है कि हम किचन में गया कुछ भी बनाना शुरू कर देते हैं। तो जाने से पहले हम कुछ बिंदुओं का, कुछ बातों का ध्यान रखते हैं। आज हम आपको वो बातें बताएंगे। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये होती है कि परिवार की संरचना। सबसे पहली चीज़ तो हम जब भोजन बनाने चलते हैं तो हम ये प्लान करते हैं कि हमारा जो परिवार है उसमें कितने मेंबर्स हैं, क्योंकि मेंबर्स के अकॉर्डिंग आप उसकी क्वांटिटी रखेंगे। क्योंकि ज़्यादा बना देंगे तो भी दिक्कत है, कम बनाएंगे तो भी दिक्कत है। नेक्स्ट पॉइंट आती है आर्थिक स्थिति। आर्थिक स्थिति क्या होती है कि आर्थिक स्थिति हमारी जैसी इनकम होती है, हम अपने इनकम के हिसाब से क्या करते हैं, प्लान करते हैं। अगर हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी है तो हम रिच चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे। अगर हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है तो हम क्या करेंगे कि ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे जो हमारे बजट में हो और प्लस उससे हमारा जो पोषक तत्व है वो भी मेंटेन हो जाए। फिर मौसमी फल सब्जियों का प्रयोग। देखिए, एक जो गृहिणी होती है उसकी ये सूझबूझ ताकि ऊपर डिपेंड करता है कि वो कोशिश करे कि जब भी वो मील प्लान करती है तो वो क्या करे, जो मौसम में मिल जाए, अवेलेबल हो जाए इजी वे में, उनका प्रयोग करना चाहिए। वो हमें कम कम पैसे में वो चीज़ें मिल जाती हैं। फिर आता है पाक विधियाँ। पाक विधियाँ, देखिए पाक विधियाँ भी बहुत मैटर करती है, क्योंकि कुछ विधियाँ ऐसी होती हैं जिनसे हम भोजन बनाते हैं तो हमारे जो पोषक तत्व हैं वो नष्ट हो जाते हैं। लेकिन कुछ विधियाँ ऐसी होती हैं कि जिनका प्रयोग करने से हमारे जो पोषक तत्व हैं वो नष्ट नहीं होते हैं, उसका पोषक तत्व बना रहता है। और पोषक उसमें सबसे जो अच्छी विधि मानी गई है उबाल करके मानी गई है। विशेष स्थिति, आपने देखा कि हमारे फैमिली में क्या होता है कि कई कंडीशंस के लोग होते हैं, जैसे कुछ गर्भवती महिलाएं होती हैं, किसी का ऑपरेशन हुआ है, किसी को चोट लगी है, किसी को बुखार हुआ है। तो इन सब स्थितियों को ध्यान में रख करके हम प्लान करते हैं। फिर आ गया पूरे दिन को इकाई के रूप में। देखिए, जब भी हम भोजन का प्लान करते हैं तो हम क्या करते हैं, सुबह का नाश्ता, शाम का नाश्ता, दोपहर का भोजन, रात्रि का भोजन, इन सब चीज़ों को हम एक बिंदु में रखते हुए हम काम करते हैं। ऐसा नहीं कि हम चीज़ों को रिपीट कर देते हैं, क्योंकि सारी चीज़ें हमको ध्यान रखते हुए प्लान करना होता है। अगर हम वही चीज़ बार बार रिपीट करें तो हमारी जो खाने की इच्छा होती है वो होती नहीं होगी और हमारी उस पर सेहत पे भी इफेक्ट पड़ता है। कार्य क्षेत्र, जैसे जो लोग फिजिकली वर्क करते हैं उनको कार्बोहाइड्रेट की ज़्यादा आवश्यकता होती है। जैसे आपके लेबर होते हैं तो ये ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं फिजिकली, तो इनको ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता है। और जो ये मेंटल वर्क करते हैं उनको प्रोटीन की, विटामिन की ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है कार्बोहाइड्रेट की अपेक्षा। उसके बाद आती है बात मनोवैज्ञानिक कारण। देखिए, मनोवैज्ञानिक कारण क्या होता है कि जैसे मान लीजिए एक हमारी सोच बन जाती है किसी भी खाद्य पदार्थ के प्रति, किसी भी भोजन के प्रति एक हमारी सोच बन जाती है कि हाँ नहीं, ये चीज़ें खराब होती हैं या फिर ये चीज़ नहीं अच्छी होती है, तो हम क्या करेंगे, उसके फॉर्म को चेंज करके बनाते हैं। फिर आता है आदत, रीति रिवाज। जैसे हम जब भी कोई प्लान करते हैं, भोजन का प्लान करते हैं, तो हमें अपने सिस्टम को देखते हुए, अपने रीति रिवाजों को देखते हुए कि हमारे यहाँ का जो पाक विधि है वो क्या है, इन सब बातों का ध्यान रख के हम भोजन का प्लान करते हैं। फिर पोषक तत्वों की रक्षा। अभी मैंने बताया ना कि हमको अपने भोजन का जो प्लान करना है, पोषक तत्वों को मेंटेन करते हुए ही आपको प्लान करना है। और एक चीज़ आपको बताएंगे कि देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे हम लोग जब भी भोजन का प्लान करते हैं तो ऐसा नहीं कि किसी भी खाद्य पदार्थ में एक सारी चीज़ें पाई जाती हैं, किसी में कुछ पाया जाएगा, किसी में कुछ पाया जाएगा। तो अगर उसको मिक्स करके बनाते हैं तो उसके पोषक तत्व की जो मात्रा है वो बढ़ जाती है। और जब किसी चीज़ को अंकुरित करके बनाते हैं तो उसमें विटामिन B1 और B2 की मात्रा वो बढ़ जाती है। और देखिए, सही आहार आयोजन का मतलब तो यही होता है कि जो भी ये 7 भोज्य पदार्थ हैं, हम जैसे प्रोटीन में भी ले लें, विटामिन भी ले लें, कार्बोहाइड्रेट है, खनिज लवण है, मिनरल्स है और जल है, इन सब चीज़ों को हम अपने भोजन में शामिल करते हुए ही उनको प्लान करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ नोट डाउन कर लीजिए आप लोग और फिर देखते हैं कि हम कौन सा टॉपिक को चूज़ करते हैं। और आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। थैंक यू सो मच।